हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन नोबल इंस्टीट्यूट। मैं हिमांशु श्रीवास्तव। आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड अपना नेक्स्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिलेशनशिप से, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल देख लिया था, पोटेंशियल डिफरेंस देख लिया था, उसका ये सब सारा कॉन्सेप्ट देख लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। और आज का अपना पहला पॉइंट है जो कि हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, रिलेशंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, दो तरह से रिलेशन हम लोग देखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो नॉन यूनिफॉर्म, फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग बात करें, फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, for non-uniform electric field, for non-uniform electric field, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, तो जो ई एक्स होगा, ई एक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, जो ई एक्स होगा दैट विल बी द इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। एंड ई वाई जो होने जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन विल बी माइनस डेल वी बाई डेल वाई। और z के डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज डेल वी बाई डेल z। ये हमारे पास इस तरह से ये तीन फॉर्मूले हो गए, x के लिए, y के लिए एंड z के लिए। और आपको पता है कि जो रिजल्टेंट ई नेट होगा, तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना होगा, तो वेक्टर फॉर्म में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी द ई एक्स आई कैप, ई वाई के कैप और ई जेड के कैप, ये होगा। ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस तरह से हो जाएगा। बट अगर आपके पास लेटस से कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये किसके लिए आपने बात किया? नॉन यूनिफॉर्म के लिए। अगर सपोज करें आप कि आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप इसी बात को लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स के डायरेक्शन में, फॉर एग्जाम्पल इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन अगर हम लोग इंटरेस्टेड हैं, तो इन एक्स डायरेक्शन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात करना चाहते हैं, तो आप कैसे लिख सकते हैं कि सर ये जो ई एक्स था दैट विल बी द डेल वी बाई डेल एक्स माइनस के साथ, तो माइनस ऑफ डेल वी विल बी दी ई एक्स एंड डेल एक्स। अगर हम लोग इसका इंटीग्रेट करें 1 से 2, 1 से 2 यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास इस तरह से है, लेट अस से ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म। अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके किसी भी दो पॉइंट पे अगर हम लोग फोकस्ड हैं, लेटस से ये पॉइंट 1 हो गया और लेटस से ये पॉइंट 2 हो गया, 1 और 2 पॉइंट के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ पे V1 माइनस V2 जो हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो वैल्यू है वो हर जगह सेम होगी, EX1 EX2 सब वैल्यू बराबर होगी। तो ये हो जाएगा E डेल्टा एक्स, क्या हो जाएगा? E डेल्टा एक्स।
x2 माइनस x1 को हम लोग लिख रहे हैं ई डेल्टा x। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये इस तरह से बातें हो गई। इसका मतलब एक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जो पोटेंशियल होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो होगा वो डिक्रीज कर रहा होगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, v1 माइनस वी टू ई डेल्टा एक्स है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे होंगे पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो इस बात को आप चाहें तो लिख सकते हैं नोट पॉइंट करके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is decreases in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या होगा, वो डिक्रीज कर रहा होगा। तो ये आपके पास इस तरह से यहाँ पर फॉर्मूला हो चुका है। तो ये आपके पास रिलेशन हो गया। अगर आप एग्जाम्पल के लिए देखना चाहें तो कोई सा भी एग्जाम्पल देख लो आप। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि सर ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, कोई एक पॉइंट चार्ज है, कोई एक पॉइंट चार्ज है Q, और उससे किसी एक सर्टेन डिस्टेंस पर, किसी एक सर्टेन डिस्टेंस पर, लेट अस से ये सर्टेन डिस्टेंस r है, इस पॉइंट A पर आपसे पोटेंशियल पूछा जाए तो आपका जवाब होगा KQ/R। बट इसी पॉइंट पे अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो आपका जवाब होगा KQ/R²। तो चलिए देखते हैं क्या हमारा फॉर्मूला वैलिड है या नहीं है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि E के लिए होना चाहिए माइनस डेल V बाई डेल R, अगर रेडियल डायरेक्शन, R मतलब कोई सा भी एक रैंडम सा डायरेक्शन आपने सेलेक्ट कर लिया है। तो डेल बाई डेल R, और V के लिए आप वैल्यू लिख सकते हो KQ/R। तो KQ कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1/R का डिफरेंशिएशन 1/R² हो जाएगा माइनस साइन के साथ, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा KQ/R²। ये हो गया इलेक्ट्रिक। तो ये E की वैल्यू किसके बराबर हो गई, KQ/R² के बराबर हो चुकी है। तो ये हमारे पास इस तरह से फॉर्मूला जस्टिफाई भी हो गया है। तो लास्ट हम लोग लेक्चर में बात कर रहे थे पॉइंट चार्ज की वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है और वो भी कहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए बात करना है। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। लेट अस से कि आपके पास पहला केस है रॉड का। पहला केस किसका है, रॉड का, या किसी एक प्लेट का। रॉड के लिए या प्लेट के लिए हम लोग बात करना चाहते हैं तो ये मान के चलते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो टोटल Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मगर पूरे इंटायर लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे इंटायर लेंथ पे वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये इंटायर लेंथ के लिए, इंटायर लेंथ के लिए कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे ये यहाँ पे हो गया प्लस, ये प्लस, ये प्लस। टोटल कितनी वैल्यू हो गई Q। पर यूनिट लेंथ के लिए बात करेंगे तो Q/L, पर यूनिट लेंथ के लिए बात करेंगे तो Q/L। अब ये यहाँ से कोई एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, लेट अस से ये पॉइंट P है, या कोई रैंडम सा पॉइंट है, लेट अस से ये A है, जो कि यहाँ से कुछ A दूरी पर है। तो अब यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो अब इस बार पॉइंट चार्ज नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक dx का एलिमेंट ले लेंगे। क्या किया हम लोगों ने, एक dx का एलिमेंट ले लिया। ये dx का एलिमेंट है, इसका एलिमेंट है dx का, और इस dx के एलिमेंट में जो चार्ज है वो कितना है, लेट अस से dq चार्ज है। और इस dx एलिमेंट की जो दूरी है
जो दूरी है यहाँ से, लेटस से दूरी, डिस्टेंस, ये लेटस से डिस्टेंस जो है वो x हो गया। क्या हो गया? x हो गया। तो dq पे कितना चार्ज, dx पे कितना चार्ज आ जाएगा? पूरे लेंथ के लिए कितना चार्ज है? तो आप कहोगे सर q पर यूनिट लेंथ पे कितना हो जाएगा? q इंटू क्यू बाई एल हो जाएगा। और dx लेंथ के लिए क्या हो जाएगा? q बाई एल इंटू dx हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से बातें हो गई। अब देखो आप जरा, अब देखो आप बिल्कुल आराम से, अगर अगर हम लोग इस एलिमेंट पे पोटेंशियल निकाल, इस एलिमेंट की वजह से ए पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना चाहें, तो पोटेंशियल पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू एन एलिमेंट, एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से ए पॉइंट पर कितना पोटेंशियल आएगा? तो आप कहोगे सर ये जो पोटेंशियल होगा डी वी ए होगा, और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा के डी क्यू, और उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो x है। और इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो क्या? के क्यू बाई एल इंटू डी एक्स अपॉन एक्स अभी है, ये डी वी हो जाएगा ए पर। इसको इंटीग्रेट कर लें, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है? इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। तो इस पॉइंट पर अगर आप हो तो x की वैल्यू कहाँ तक वेरी करेगी? a तक वेरी करेगी। बट अगर इस पॉइंट पर हो तो ये वेरिएशन कितना हो जाएगा? a प्लस एल हो जाएगा। तो ये टोटल पोटेंशियल हो जाएगा a पर, के क्यू बाई एल कॉमन हो जाएगा, ये नेचुरल लॉग x हो जाएगा, और लिमिट लगा देंगे डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? नेचुरल लॉग x हो जाएगा, और लिमिट लगा देंगे तो a प्लस एल अपॉन ए, ये आपके पास इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या हो गया? पोटेंशियल हो गया ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज में पहला आपने क्या बात किया था? रॉड है, एक पतली सी प्लेट है, उसके ऊपर चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वहां पर क्या आपको देखने को मिलने वाला है? ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से बातें हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला केस हो गया। इसके आगे भी केस हम लोग बात करेंगे, इसके आगे केस भी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप बात कर लो कि चार्ज रिंग है, क्या है? रिंग है, रिंग है। तो रिंग के लिए अगर आप बात करो तो ये हमारे पास लेटेस्ट से रिंग है, ये रिंग है। इस रिंग पर हमारे पास एक सर्टेन डिस्टेंस है, लेटेस्ट से ये x हो गया, और ये इसका रेडियस हो गया, और ये यहाँ से ये दूरी जो है वो r हो गई, और इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, रिंग के ऊपर एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तरह से, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये दूरी कितनी है? तो आप कहोगे सर सेंटर से, ये सेंटर हो गया, वो मान लो सेंटर से ये दूरी x है, इसका ये रेडियस r है, और ये दूरी स्मॉल r है, ये कोई पॉइंट a है। तो a पे जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल a पर जो होगा वो हो जाएगा k q बाई r। r क्या है? इस पॉइंट से रिंग के सरफेस दूरी है, यानी ये r, अगर पाइथागोरस थ्योरम अगर आप देखो तो ये r स्क्वायर हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ से r के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो, ये आपको मिलने वाला है रूट ओवर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास पोटेंशियल हो जाएगा कहाँ पर? ए पॉइंट पर। कौन से केस में? रिंग के केस में। बट यहाँ पे अगर सेंटर पे अगर हम लोग बात करें, पोटेंशियल एट सेंटर, सेंटर पर अगर आप बात करना चाहो
तो सेंटर पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेंटर पर x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो वी ए किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा के क्यू बाई एक्स की वैल्यू 0 हो गई, तो सेंटर पर ये हो गया के क्यू बाई आर। तो रिंग के सेंटर पर पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाई आर के बराबर होता है। सेंटर से x दूरी पर पोटेंशियल कितना होगा, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर। ये आपके पास इस तरह से हो जाना चाहिए। अब आपने क्या क्या पढ़ लिया, रॉड पढ़ लिया, रॉड के लिए पढ़ लिया, रिंग के लिए पढ़ लिया। अब हम लोग को बात करना है स्फेयर के लिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग पॉइंट बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड स्फेयर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड स्फेयर, ये तीसरा केस हो गया, ये हमारा तीसरा केस हो गया, ठीक है। क्या बोलेंगे आप, आवेशित आवेशित गोले के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। अब आपको चीजें पता होनी चाहिए कि अगर हम लोग गोले के लिए बात कर रहे हैं, गोले के लिए बात कर रहे हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फीयर, दो तरह के गोले होंगे। हालांकि ये बात आप कर चुके हो, मगर एक बार और कर लेते हैं। गोले के लिए बात करेंगे तो स्फीयर दो तरह के होंगे। कितने तरह के होंगे, दो तरह के। आपको हेडिंग याद आनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर। तो अभी पोटेंशियल के लिए बात करें तो स्फीयर दो तरह के होंगे। कौन कौन से, एक हो जाएगा सॉलिड स्फीयर और एक हो जाएगा हॉलो स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के लिए जब बात करेंगे, सॉलिड स्फीयर दो तरह के होते हैं, एक होगा कंडक्टर और एक होगा इंसुलेटर। सेम बात यहां पे भी होगी, कंडक्टर और इंसुलेटर के लिए सेम कहानी होगी, ठीक है ना। किसके किसके लिए, हॉलो के लिए सेम कहानी, कंडक्टर और इंसुलेटर। हालांकि वो आपको पता है कि इंसुलेटर को आप डाइइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। तो सॉलिड में भी कंडक्टर इंसुलेटर होगा, हॉलो में भी कंडक्टर इंसुलेटर होने जा रहा है। बट अंतर क्या है, यहाँ पे लेटस से एक चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पे भी एक चार्ज है, सर स्फीयर है, यहाँ पे भी एक चार्ज स्फीयर है, यहाँ पे भी है। अब आप समझने की कोशिश करें, अब आप समझने की कोशिश करें कि कंडक्टर के केस में, पहले हॉलो समझते हैं। हॉलो के केस में अंदर तो कुछ जगह है ही नहीं, तो जब भी ये चार्ज होगा तो चार्ज जो है वो कहाँ पर होगा, सरफेस पे होगा। हॉलो में ऑब्वियस सी बात है, चार्ज कहाँ पर होगा, सरफेस पे होगा। इंसुलेटर में चार्ज कहाँ पर होगा, हॉलो कंडीशन है तो सरफेस पे ही होगा, ठीक है। क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं, तो कहाँ से चार्ज आएगा। अब सॉलिड के केस में कंडक्टर का ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि वो चार्ज अपने अंदर रखता ही नहीं है। चार्ज कहाँ पे रखता है, वो सरफेस पर रखेगा, ये ऐसी प्रॉपर्टी है। मगर इंसुलेटर चार्ज जो है अपने अंदर भी रखेगा, क्योंकि सॉलिड इंसुलेटर है, सॉलिड इंसुलेटर के अंदर तो जगह है ना, तो इसलिए चार्ज ये अपने अंदर ही रखेगा, ठीक है। तो अब आपके पास तीन केस एक जैसे नजर आ रहे होंगे, सॉलिड कंडक्टर, हॉलो कंडक्टर एंड हॉलो इंसुलेटर। ये तीनों केस में चार्ज जो है वो कहां पर है, सरफेस पे है। या इस केस में चार्ज जो है वो कहां पर है, वो पूरे स्फीयर पे फैला हुआ है। तो ये तीनों केस हम लोग एक जैसे कैटेगरी से करने जा रहे हैं। तो अब हम लोग हेडिंग लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हेडिंग क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल ड्यू टू
सॉलिड कंडक्टर, ड्यू टू सॉलिड कंडक्टर, यानी ठोस चालक की वजह से, सॉलिड कंडक्टर मतलब ठोस चालक की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वैद्युत विभव क्या है। मगर यही हेडिंग आप हॉलो कंडक्टर और हॉलो इंसुलेटर के लिए भी बोल सकते हो। यही हेडिंग आप हॉलो कंडक्टर के लिए भी बोल सकते हो, और यही हेडिंग आप हॉलो इंसुलेटर के लिए भी बोल सकते हो। हॉलो कंडक्टर के लिए भी बोल सकते हो और हॉलो इंसुलेटर के लिए भी बोल सकते हो। ठीक है, हॉलो कंडक्टर और हॉलो इंसुलेटर के लिए भी बोल सकते। ठीक है, हॉलो कंडक्टर एंड हॉलो इंसुलेटर के लिए भी बोल सकते। ठीक है, चलो, तो दो केस होंगे, पहला केस है इनसाइड और दूसरा केस है आउटसाइड। या पहले आउटसाइड बात कर लो आप, मतलब आर की वैल्यू कैपिटल आर से बड़ी होनी चाहिए। तो ये आपके पास अगर स्फेयर है, लेट अस से ये आपके पास स्फेयर है जिसमें कि चार्ज कहां पर होगा, सरफेस पर होगा। चार्ज कहां पर होगा, सरफेस पर होगा। तो इसके सेंटर से आर दूरी पर, सेंटर से आर डिस्टेंस पर, और ये क्या है, ये तो कैपिटल आर है, जाकर कोई पॉइंट ए है, यहां पर पोटेंशियल क्या होगा। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो सिंपल सा है, के क्यू बाई स्मॉल आर होगा, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर होगा। ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, सरफेस पे कितना हो जाएगा, एट सरफेस, अगर हम लोग सरफेस पे बात करें तो सरफेस पे कितना हो जाएगा, एट सरफेस। सरफेस के लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सरफेस पे आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, कैपिटल आर। अगर आप सरफेस पे हो तो यानी यहीं पर हो, और यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, कैपिटल आर। तो वी ए जो हो जाएगा या वी सरफेस पे जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा के क्यू बाई कैपिटल आर के बराबर, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर के बराबर। तो ये आपके पास चीज़ें इस तरह से हो जाएंगी सरफेस। ये कौन सा केस आपने लिया, अगर आप आउटसाइड बात कर रहे हो तो। इनसाइड के केस में देखें आप जरा, इनसाइड के केस में देखें, यहीं पर आप, दूसरा केस हमारे पास है इनसाइड। इनसाइड में आर की वैल्यू किसके बराबर होगी, मतलब क्या कंडीशन होगा, स्मॉल आर से वैल्यू वो छोटी होनी चाहिए, स्मॉल आर से वैल्यू वो छोटी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये आपके पास गोला है, ये गोला है, चार्ज कहां पर है, चार्ज सरफेस। ठीक है, और स्मॉल आर इस बार कैपिटल आर से छोटा है, ये कैपिटल आर हो गया, ये स्मॉल आर हो गया। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर कितना होगा, 0। तो सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फीयर क्या है, 0 है। तो जब आप फॉर्मूला लिखने जाएंगे, v1 माइनस v2 इज द ई डी एक्स, तो ये जो है वो 0 हो जाएगा। 1 हमारा मान लेते हैं यहाँ पर है, और 2 मान लेते हैं सरफेस पे है, 2 जो है वो सरफेस। तो ये 0 हो जाएगा, यानी v1 बराबर v2 हो जाएगा, यानी v किसी r पर, किसी एक रेडियल r पे, और r जो है कैपिटल R से छोटा होना चाहिए, ये सरफेस के बराबर होगा, यानी के क्यू बाई आर के बराबर होगा। तो सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा, सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इनसाइड भी होगा।
सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल कहाँ पर होगा, इनसाइड भी आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास इस तरह से हो गया। मगर डायग्राम के लिए अगर हम लोग बात करें कि सर ये मैं प्लॉट करना चाहता हूँ पोटेंशियल को, ये मैं प्लॉट करना चाहता हूँ स्मॉल आर को, तो जरा देखें तो ये पोटेंशियल को अगर आप प्लॉट करना चाहते हैं तो ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन, ये रिप्रेजेंटेशन होगा। इसके बाद ये वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो पोटेंशियल यहाँ पर डिक्रीज करेगा और यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट होगा, ए क्यू बाई आर के बराबर होगा, क्योंकि ये स्मॉल आर बराबर कैपिटल। इधर का जो रीजन है ऑब्वियस सी बात है इनसाइड की बात हो रही है, और इधर का जो रीजन है ऑब्वियस सी बात है आउटसाइड की बात हो रही है। तो आउटसाइड में स्मॉल आर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनसाइड में वैल्यू कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास इस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात। मगर अभी आपने कौन कौन सा केस डिस्कस कर लिया है, पहला कर लिया, तीसरा कर लिया, चौथा कर लिया। अभी कौन बचा हुआ है, बचा हुआ है सॉलिड इंसुलेटर। कौन बचा हुआ है, सॉलिड इंसुलेटर। चलिए नेक्स्ट केस हम लोग बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड इंसुलेटर, सॉलिड इंसुलेटर। अब आप देखो इस बार चीजें क्या होगी, थ्रू आउट दी सरफेस फैला होगा, थ्रू आउट दी सरफेस फैला होगा, ये थ्रू आउट दी सरफेस ये फैला होगा। और यहाँ से किसी एक स्मॉल आर पे जाके पोटेंशियल चाहिए, तो ये एक आउटसाइड की बात कर लिया आपने। इसकी बात कर ली आउटसाइड, स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा होगा, तो जो पोटेंशियल होगा ए पर वो होगा के क्यू बाई क्या, स्मॉल आर यानी के मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई स्मॉल आर। ये हमारे पास पोटेंशियल होने जा रहा है। कहाँ पर ये बात करने जा रहे हो आप, आउटसाइड के लिए। और सरफेस पे क्या हो जाएगा, अगेन वही बात है, एट सरफेस, सरफेस पे स्मॉल आर कैपिटल आर होगा, तो पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा सर, तो ये हो जाएगा के क्यू बाई कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास पोटेंशियल हो जाएगा। बट हाँ, अगर जरा सा भी ध्यान दें आप, तो इनसाइड के लिए क्या होगा, इनसाइड यानी आर की वैल्यू कैपिटल आर से छोटी है, आर की वैल्यू कैपिटल आर से छोटी है, तो इनसाइड के लिए क्या होने जा रहा है, इनसाइड के लिए क्या होगा कि ये कैपिटल आर है और हम लोग किसी एक स्मॉल आर पे बात कर रहे हैं। तो इनसाइड के लिए डायरेक्टली मैं लिख ले रहा हूं कि जो पॉइंट ए है, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, तो ए पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा के क्यू बाई 2r 3 माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अब देखो आप, अगर मुझे सरफेस पे चाहिए, यहां से देखें आप, एट सरफेस, अगर आप यहाँ पे सरफेस पे देखना चाहते हैं तो सरफेस पे स्मॉल आर की वैल्यू किसके बराबर होगी, कैपिटल आर। तो स्मॉल आर कैपिटल आर रखेंगे तो आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, वो 1 के बराबर हो जाएगा। और 3 माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा, 2 2 गायब हो जाएगा। तो पोटेंशियल एट ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के क्यू बाई आर, यानी वापस से वही रिजल्ट मिल रहा है जो आपको वहां पे मिल रहा था। तो सरफेस पे ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, क्यू क्यू बाई
आर के बराबर हो गई, तो इसको चलो मैं लिख ले रहा हूं सरफेस पर, सरफेस। बट अगर मैं सेंटर पर लिखना चाहूं, सेंटर पे, सेंटर के लिए आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, स्मॉल आर की वैल्यू 0। अगर स्मॉल आर 0 हो गया तो ये हो जाएगा के क्यू बाई आर, और ये 3 और ये 2 यानी 3/2। और एक बात और आप देख पा रहे होंगे, सेंटर पर 3/2 के क्यू बाई आर है, सरफेस पर ओनली के क्यू बाई आर है। तो जो सेंटर पर जो वैल्यू है, सेंटर पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है, वो 3/2 टाइम्स पोटेंशियल एट सरफेस है। यानी सरफेस पे पोटेंशियल कम होगा, सरफेस पे पोटेंशियल कम होगा, और सेंटर पर पोटेंशियल ज्यादा होगा। ये रिजल्ट आपको याद होना, ठीक है। और वेरिएशन कैसा है, पैराबोलिकली डिक्रीज कर रहा होगा, सेंटर पर सबसे ज्यादा होगा, जैसे जैसे आप आओगे सरफेस पे पोटेंशियल क्या होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। यानी अगर मैं यहां पे रिप्रेजेंट करूं, ये आर है, ये पोटेंशियल है, ठीक है, और ये स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर है, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर। तो पोटेंशियल यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा, और ये डिक्रीजिंग होगा ना, ये डिक्रीजिंग होगा। जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी, कहाँ गया ये, आर की वैल्यू बढ़ेगी वो इस तरह से, बट आफ्टर दैट ये इस तरह से वेरी करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर के क्यू बाई आर होगा। यहाँ पे वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ पे वैल्यू है 3/2 के क्यू बाई आर के, यहाँ पे वैल्यू किसके बराबर है, के क्यू बाई आर के, और आगे और डिक्रीजिंग वाला हो जाए। तो ये आपके पास सारे के सारे केस हो चुके हैं डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए, इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डाइपोल की वजह से पोटेंशियल्स वगैरह देखेंगे, और स्फेयर वगैरह में दो स्फेयर है, कंसेंट्रिक स्फेयर है या थिन स्फेयर है, तो वहां पर कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अर्थिंग कर दिया जाए तो कैसे चार्ज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। तब तक आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।